नमस्कार, खबरें जारी है न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर हिंदुस्तान को हिला देने वाली है। वीडियो के जरिए पूरी खबर इस वक्त आपके सामने, अभी जरा इसे तफसील से समझा देते हैं। ये तस्वीरें दरअसल पूरे देश को झकझोर देने वाली हैं। मध्य प्रदेश के सीधी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक शख्स खुलेआम बैठे हुए आदिवासी युवक पर पेशाब करता दिख रहा है, मुंह से सिगरेट के छल्ले निकाल रहा है और बैठे हुए युवक के ऊपर पेशाब कर रहा है। यह वीडियो लगातार इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। ऐसी तस्वीर ना तो आपने कभी देखी होगी, ना हमने कभी देखी है, लेकिन यह तस्वीर हम आज आपको दिखा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के सीधे से आई है। और इस जानवर का नाम प्रवेश शुक्ला है। हम तो इसे ठोक कर जानवर कहेंगे। और दावा किया जा रहा है कि इस आदिवासी के ऊपर पेशाब करने वाला यह शख्स सीधी के बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का करीबी है। तभी तो यह ठसक इसके अंदर दिखाई दे रही है। कानून का कोई खौफ, कानून का कोई डर नजर नहीं आ रहा है। पास ही खड़ा एक दूसरा शख्स उसके इस पूरी शर्मनाक हरकत का वीडियो बना रहा है। लेकिन यह तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, शिवराज सिंह चौहान की सरकार हरकत में आई। मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन को फौरन कार्रवाई कर इस दरिंदे को गिरफ्तार करने और इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगाने को कहा है। सवाल लेकिन कई सारे हैं। सवाल यह कि ऐसी मानसिकता आई कैसे, ऐसी सोच इस शख्स के दिमाग में कैसे आई, ऐसी नफरत इस दरिंदे के जहन में कैसे घुसी। क्योंकि यह तस्वीर जो सामने आई है वो तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है। किसी भी तरह का कोई डर या खौफ पुलिस का, कानून का, लॉ एंड ऑर्डर का इस शख्स पर दिखाई नहीं दे रहा है। हाल ही मेरे संज्ञान में आया है कि ऐसा कोई वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इस प्रकार की अभूतपूर्व कार्रवाई की जा रही है। अभी इस पे तत्काल बहरी थाना प्रभारी को सूचित किया गया है और तत्काल मौके पर मैं भी जा रही हूँ वीडियो की वास्तविकता पता करने पर। जैसे ही तथ्य पता चलेंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जी नहीं, ऐसा अभी संज्ञान में नहीं। और अभी तथ्य ये भी जाँच कर लें कि कौन दलित है कि नहीं है। इसके संबंध में जाँच के बाद ही हम आपको पूरी इसके विषय वस्तु से अवगत कराएंगे। मेरे बिल्कुल सहयोगी नहीं है, ना वो मेरे प्रतिनिधि हैं जो बताया जा रहा है। किसी भी विधायक के जिला पंचायत में एक प्रतिनिधि होता है। जिला पंचायत में हमारे प्रतिनिधि सुमंत द्विवेदी हैं। लेकिन आपके साथ फोटो हैं उनकी तमाम? नहीं, हमारे साथ फोटो तो बहुत सारे लोगों के होते हैं। हम लोग क्षेत्र में निकलते हैं, कार्यक्रमों में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के फोटो रहते हैं। बीजेपी के कोई पदाधिकारी नहीं है, वो चौवनिया में मर रही हैं। बीजेपी के किसी भी तरह से बीजेपी से संबद्ध नहीं है। लेकिन जिस तरह का वीडियो है अमानवीय, हम वो अमानवीय है और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और इस सबको लेकर विपक्ष भी इस वक्त हमलावर सरकार पर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया है। प्रदेश के सीधी जिले से एक आदिवासी समाज के युवक के साथ जो घटना का वीडियो सामने आया, ऐसी जघन्य और गिरी हुई हरकत का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। आरोप है कि पेशाब करने वाला जो शख्स है, व्यक्ति, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आगे लिखा कमलनाथ ने, मध्य प्रदेश पहले ही अत्याचार में नंबर 1 है। इस घटना ने पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। विपिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, अब सवाल इस वीडियो के बाद यह उठ रहा है कि आरोपी कहां हैं? एनएसए तो लगा दिया गया, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर क्यों हैं? और सवाल यह भी कि मेरे पास एक स्थानीय लोक समाचार पत्र की पेपर कटिंग मौजूद है जिसमें विधायक प्रतिनिधि बने प्रवेश शुक्ला, इस तरह की हेडिंग के साथ प्रवेश शुक्ला का फोटो है और बाकायदा पूरी ब्रीफिंग दे रखी है कि प्रवेश शुक्ला जो हैं पिता रमाकांत शुक्ला, ग्राम कुबरी को मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत वितरण कंपनी सीधी में अपना विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल ने। तो जरा इन दो सवालों के जवाब दे दीजिए। ये विधायक जी कह रहे हैं ये मेरा प्रतिनिधि नहीं है, स्थानीय अखबार में इसके नाम से खबर लगती है, और आरोपी कहां हैं? पुलिस के हाथ क्यों नहीं पहुंचे आरोपी तक?
बिल्कुल, देखिए बिल्कुल पूरी घटना जिस तरह की है वो अमानवीय घटना है और जिस तरह के शर्मसार करने वाली इस घटना के बाद जब वीडियो जब वायरल हुआ तब देखिए बड़ा बदलाव होता है। जब इस तरह की तस्वीर सामने आई, जब ये बात सामने आई कि प्रवेश शुक्ला नाम का जो शख्स है वो विधायक प्रतिनिधि है और जो देखिए जो पोस्टर्स जो तस्वीरें बताती हैं वो बताती हैं कि विधायक के साथ रहते हैं, लेकिन विधायक जब इस बात का जिक्र करते हैं केदारनाथ शुक्ला जो कि विंध्य से सीधी से विधायक हैं, विंध्य से 4 बार के विधायक हैं। और आपको सबसे पहले अभी की स्थिति में अगर बताऊं तो जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया, जब इस बात को संज्ञान में लेने के साथ साथ एनएसए के तहत कार्रवाई की जब बात करी और जब एनएसए लगाया गया, तब से प्रवेश शुक्ला अभी फिलहाल की स्थिति में पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है। लेकिन मामला चूंकि दर्ज हो चुका है और मामला दर्ज होने के साथ साथ इस वीडियो ने एक तस्वीर ये भी साफ कर दी कि किस तरह से मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर इस तरह के अत्याचार होते रहते हैं। और आपको बता दूं कि इसके साथ ही केदारनाथ शुक्ला जिनका प्रतिनिधि बताया जा रहा है प्रवेश शुक्ला को, वो दरअसल उसको लेकर जो विधायक कह रहे हैं कि वो उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन बीजेपी भी इस बात से पल्ला झाड़ चुकी है कि ना वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। बीजेपी के लोग इस बात से इनकार कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी अब तक सामने आई है कि जिस तरह की जो फोटोज आई हैं सामने, जिस तरह से कार्यक्रमों में खुद इस बात को माना है केदारनाथ शुक्ला ने, कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी रहती है और कार्यकर्ता के तौर पर वहां रहते हैं। लेकिन केदारनाथ शुक्ला जो बीजेपी के विधायक हैं, आपको बता दूं कि 2022 यानी बीते साल अप्रैल में यही केदारनाथ शुक्ला हैं सीधी से विधायक, जिनके बेटे की शिकायत के बाद पत्रकारों को थाने में कपड़े उतारवा लिए गए थे। ये वही केदारनाथ शुक्ला हैं। आपको याद होगा वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हमें भी याद है और पूरे देश को भी याद है कि कैसे कुछ रंग कर्मियों के साथ एक लोकल जर्नलिस्ट को, एक स्थानीय पत्रकार को के कपड़े उतरवा दिए गए थे थाने में। डॉक्टर हितेश वाजपेयी प्रवक्ता इस वक्त बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए मध्य प्रदेश से। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी बताइए, ये मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है? कहीं किसी दलित की बारात पर पथराव हो जाता है क्योंकि वो घोड़ी चढ़ जाता है, और अब एक शख्स जो बीजेपी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है वो एक आदिवासी युवक पर यूं बगैर किसी डर खौफ के खड़े खड़े पेशाब कर देता है। देखिए, पहली चीज तो ना इस घटना का ना इस व्यक्ति का भाजपा से जोड़कर देखना मैं समझता हूं कि एक अतिशयोक्ति हो जाएगी। इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूं और ये बहुत ही जघन्य, अमानवीय और शर्मनाक है। और मुझे तो लगता है, बीइंग अ मेडिकल पर्सन ऑल्सो, कि ये विक्षिप्तता की हद है, अमानवीय है जिसको हम कहते हैं, सिविक नहीं है, कहीं से असामाजिक है। तो बिल्कुल बहुत सख्त निर्देश है प्रशासन को, जो चाहे करें, इसको तो उठा के इसकी धुलाई होना चाहिए, तबीयत से जुलूस निकालना चाहिए। और पुलिस की जो पार्टी है सर्च में है, जल्दी आपको खबर मिलेगी, इसको गिरफ्तार कर दिया गया है। और इसको किसी भी प्रकार का, देखिए, हमको कवर नहीं देना चाहिए, किसी भी प्रकार का नहीं देना चाहिए। मैं बहुत विशुद्ध रूप से ये बात कह रहा हूँ और मैं कितना क्षुब्ध हूँ इसको देखकर, और सारी बातों को मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। और बिल्कुल किसी भी तरह से इस प्रकार की चीजें एक सभ्य समाज में, या हम कहें एक सभ्य देश में, मैं नहीं समझता कोई इसको प्रोटेक्ट करेगा किसी भी तरीके से, और सख्त से सख्त सजा मिलेगी इसको। सॉरी डॉक्टर वाजपेयी, मेरे पास एक स्थानीय जो अखबार है उसकी एक पेपर कटिंग है। प्रवेश शुक्ला की नियुक्ति अच्छे समाज सेवी होने के कारण की गई, ये लिखा हुआ है इसमें, और लिखा है कि सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल ने प्रवेश शुक्ला को विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया। आप प्लीज मेरे साथ बने रहिए। पूर्व मंत्री कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश के सीधी से एक तस्वीर आई है, एक आदिवासी युवक पर पेशाब कर रहा है प्रवेश शुक्ला नाम का शख्स। बीजेपी कह रही है हमारा नेता कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन इसका दावा था कि ये विधायक प्रतिनिधि है। कि भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता का मद है वो नरेंद्र मोदी से लेके छोटे से कार्यकर्ता तक दिख रहा है। जो अहंकार की पराकाष्ठा होती है, दलितों के, गरीबों का साथ अन्याचार, उनकी भावनाओं से खेलना क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दुनिया को बताया है। ये किस्सा सीधी का एक नहीं है, ऐसे हजारों किस्से। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आदिवासियों को हत्या कर दी और 9 हाथ गहरा गड्ढे में गाड़ दिया। एक केस ये मनावर का केस है। ये केस जो मुंह पे पेशाब करने वाला है, ये प्रतीक है भारतीय जनता पार्टी के उस अहंकार का जो दिख रहा है। और फिर भी भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करके उसको सजा नहीं देगी, स्वीकार करने से मना कर देगी कि हमारा आदमी। यही तो अहंकार है। आज एक घटना और हुई जब एक महिला को गाड़ी से बांध कर
थान बीच बाजार में ले जाया गया, ये भी मध्य प्रदेश की घटना है। ये शिवराज जी का 20 साल का कार्यकाल है, ये यहाँ की कानून व्यवस्था और ये बीजेपी के आचार विचार और व्यवहार जनता देखे समझे, और आप भी मीडिया भी समझे देखे। मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ, वो भी जिस तरीके से हर चीज में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करती है, यही असली चेहरा है बीजेपी का। लेकिन ये कौन सा चेहरा है? ये 21वीं सदी के भारत का और देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश से अगर ऐसी तस्वीरें आएंगी शर्मसार कर देने वाली। डॉक्टर वाजपेयी, जीतू पटवारी तो बहुत सारी एक के बाद एक घटनाएं गिना रहे हैं, या वारदातें अमीने कहें या जुल्म कहें जो लगातार हो रहा है, वो एक तरफ। ये आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर क्यों हैं? और वहां की लोकल पुलिस तो कैसे विधायक जी के इशारे पर स्थानीय पत्रकारों के कपड़े तक उतरवा देती है, ये भी हमने देखा 2022 में, याद होगा आपको। तो देखिए कांग्रेस के नेता तो सब बौखलाए हुए हैं, और ये लोग क्या डेवलपमेंट के इशू पर, जन केंद्रित विषयों के ऊपर कभी भाजपा से बात ही नहीं कर सकते, तो ये फालतू की बातें करते हैं, उठपटांग आरोप लगाते हैं। मैं तो चलिए मैं पूछ लेता हूँ सीधा इनसे, इन्हीं की भाषा में, सरला मिश्रा कौन सी किन परिस्थितियों में उसको जलकर मौत हुई थी, और दिग्विजय सिंह से उसके क्या संबंध थे, क्यों जलाया भाई, बताने ही है मुझे। मुख्यमंत्री होकर ऐसा होना चाहिए क्या, ये बता दें मुझको। मैं भी ऐसे आरोप लगाता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट लगाता हूँ और सीधे लगाता हूँ। आपका जो विधायक है मोरवाल, उसका लड़का 2 साल तक आप लोगों ने उसको घर में छुपा के रखा, एक युवक कांग्रेस की बिटिया के साथ वो 2 साल 5 साल लगातार बलात्कार करता रहा। ये खबर तो न्यूज 24 पे भी चली है। लेकिन क्या ये सब बातें करके हम इन अपराधियों को शेल्टर दें और अपनी चुनावी रोटियां सेकें, या वाकई में हम कुछ काम करें? तो कांग्रेस के पास क्या कोई विषय रहते नहीं है, तो वो खोज खोज के कोई भी ऐसी कोई घटना असामाजिक हो जाएगी, इनह्यूमन नेचर दिखाई देगा, तो उसको जबरदस्ती उसको भाजपाईकरण करने की कोशिश करेंगे। ये बेहद हताश लोग हैं, निराश लोग हैं। अब मुझे बताइए, इस घटना का हमारे दल से कोई लेना देना? कोई नहीं लेना चाह रहा। मैं कह रहा हूँ आपसे इस बात को, कोई बता दे इस बात को। तो ये भाई कांग्रेस के नेताओं ने तंदूर में काट काट के डाल दिया, अपनी नेत्रियों को जला दिया, हम भूल गए क्या इस बात को? और कांग्रेस का नेता कोई व्यभिचार करता है, बलात्कार करता है, तो क्या जीतू जी बताएंगे उसकी कार्य योजना आप लोग कांग्रेस के दफ्तर में बैठ के बनाते हो, फिर करता जाके वो? ये कैसी बातें कर रहे हैं? जीतू पटवारी, जीतू जी प्लीज रिस्पॉन्ड डॉक्टर हितेश वाजपेयी। फिर मेरा सवाल बहुत सीधा होगा आप दोनों लोगों से, क्या जो पार्टी सत्ता में होती है और उसके नेता कार्यकर्ताओं के लिए कानून अलग होता है और बाकी आम आदमी के लिए कानून अलग होता है? पहले आप रिस्पॉन्ड करें जीतू पटवारी प्लीज डॉक्टर वाजपेयी को। ऐसा है कि इनने जितने जवाब दिया और जिस तरीके से जवाब दिया, वो वही बात है जो मैंने बोली। ये बीजेपी का जो सत्ता का मद है ना, फूट फूट के बोल रहा है, और इनको ये पहले सालों पहले कोई घटना हुई या किसी ने और कोई घटना दुर्घटना की, तो कानून आपका है, सरकार आपकी, आप झांझ मंजीरे बजाते हो क्या? किसको मूर्ख बना रहे हो आपने? सारे सबूत हटा दिए। इस तरीके के लोग, इस तरीके के लोग, इस तरीके की सोच, इस तरीके का कानून, इस तरीके की उसकी व्यवस्था, यही तो सब देश को देखना है, यही तो सब ये सत्ता का मद, अहंकार, ये पराकाष्ठा है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जीतू पटवारी जी हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन डॉक्टर वाजपेयी, जीतू पटवारी जी तो धन्यवाद के आगे चले गए, बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मध्य प्रदेश से आए दिन जो इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, ये कब आना बंद होंगी? ये सिर्फ आज के मामले को लेकर नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी बात आपको याद होगा इससे पहले बुंदेलखंड इलाके में क्या हुआ था, अपराध है, और इससे पहले आपको याद होगा राजगढ़ के इलाके में क्या हुआ था एक दलित के साथ। इससे पहले वो तस्वीरें भी हमने देखी थी, जब एक खेत की जमीन से कब्जा हटाने के लिए जब पुलिस प्रशासन का अमला पहुंचा था, वहां पर एक महिला के साथ क्या हुआ था। मैंने आपसे बहुत स्पष्ट कहा, ये जघन्य अपराध हैं, ये राजनीतिक अपराध की श्रेणी में नहीं आते, इनकी ऐसी तैसी कर दी जाएगी पुलिस के द्वारा, ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन वो भाग गए। मैं तो आपके चैनल पे सारे जवाब दे रहा हूँ ना। कांग्रेस का प्रवक्ता तो भाग गया जैसे ही मैंने सरला मिश्रा का नाम लिया, दिग्विजय सिंह का। गूगल करें आपके सारे दर्शक निकाल के कि दिग्विजय सिंह और सरला मिश्रा का कौन सा कांड था, क्या था। सिटिंग सीएम थे, सिटिंग सीएम के सबूत मिलते हैं क्या? हमें सिखा रहे हैं ये आपराधिक। नैना साहनी का क्या काम था, हमें सिखा रहे हैं ये। पर क्या आवश्यक है कि इन जघन्य अपराधों के पीछे जाके इसको संस्थागत रूप से किसी से जोड़ना? शर्म आना चाहिए। इस समय हम सबको खड़े होकर इस जघन्य अपराधी की मजम्मत करना चाहिए, ना कि इसको कवर फायर देना चाहिए। और मैं सिरे से नकारता हूं
कोई संबंध नहीं है भारतीय ठीक। जनता पार्टी अब का देखिए, इससे और कांग्रेस इसके प्रवक्ता करते या थे। नेता तो हमारे पास नहीं, डॉक्टर वाजपेयी, लेकिन बन मैं जाएंगे, फिर से आएंगे नहीं आपसे बात मैं करने। फिर से उस स्थानीय अखबार की पेपर कटिंग पर आ रहा हूं जिसमें यह दावा किया जा रहा सर है आप उसको कि चूल्हे में डाल दीजिए, मैं बहुत ठीक है, स्पष्ट कह रहा हूं। डॉक्टर वाजपेयी ये कांग्रेस अपराधी की तरफ है से और शोभा इसके ओझा पास- हमारे साथ जुड़ गई हैं, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं, मध्य प्रदेश की हैं। डॉक्टर शोभा ओझा, ये जो तस्वीरें और वीडियो लगातार इस वक्त न्यूज़ 24 पर हम दिखा रहे हैं, इसके बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है? और डॉक्टर वाजपेयी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। प्लीज रिस्पॉन्ड डॉक्टर शोभा ओझा। मध्य प्रदेश में एक जंगल राज है और कहाँ तो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री दिन भर आदिवासियों के अपने आप को हितैषी बताते हैं, आदिवासियों के संरक्षक बताते हैं। आज हाल ये है कि इस गुंडा राज के चलते कोई डर नहीं, कोई कानून नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता इस तरह की घिनौनी हरकत करते, अमानवीय हरकत करते हैं। और देखना ये भी बच के चले जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति चाहे कुछ करे, चाहे किसी की जान ले, किसी पे पेशाब करे, किसी को मारे, किसी का रेप करे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो देश का कोई कानून उन पे लागू ही नहीं होता है। वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन से धुल के साफ होके निकलते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। और इसी कारण ये जंगल राज बना है और इसी कारण इसकी हिम्मत गुंडों की, बदमाशों की हो जाती, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी को पेशाब करें, चाहे किसी का रेप करें, इनके नेता कोई कार्रवाई नहीं होती। बेहद शर्मनाक। और ऐसे व्यक्ति को तो मतलब फांसी की सजा होनी चाहिए इस देश में, जो इस तरह का अमानवीय कृत्य करता है और पार्टी उनको बचाने में लग जाती। इससे बड़ा और लेकिन शोभा जी, बीजेपी तो इनकार कर रही है कि ये हमारा नेता या कार्यकर्ता नहीं है, ये विधायक प्रतिनिधि नहीं है और इस पर सख्त और जल्द कार्रवाई होगी। दे सकते इनका तो जब कोई ऐसा पकड़ाता है तो ये उससे इनका कोई संबंध ही नहीं निकलता और थोड़े दिन में वो सिर्फ साफ सुथरा होके निकल जाता है। ये सबसे शर्मनाक बात है। 10 ऐसे प्रूफ है जिसमें ये प्रूफ होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की भी जनप्रतिनिधि, युवा मोर्चा के भी हैं, सब कुछ है। 10 ऐसे प्रूफ है सोशल मीडिया में, आप देखिए। डॉक्टर वाजपेयी, देखिए मैं तो आपके साथ 10 मिनट तक और हूँ, इनके 10 प्रवक्ता आ जाएं एक के बाद एक तो भाग गए और मुझे एक भी प्रूफ दे दें, 5 रुपए की कोई रसीद दिखा दें। और इस सब से क्या मतलब है साहब? मैंने फिर आपसे कहा है, शोभा जी तो बहुत सीनियर सीजन लीडर हैं, बहुत अच्छे से समझती है, आपके दर्शक पढ़े लिखे हैं। यदि इसको संस्थागति जोड़ना है तो सरला मिश्रा हत्याकांड क्या था? दिग्विजय सिंह के समय हुआ था। दिग्विजय सिंह और सरला मिश्रा के क्या संबंध थे? क्या संबंध थे बताइए आप। अर्जुन मोरवाल ने क्या किया? अर्जुन मोरवाल को 2 साल तक बहनजी किसके साथ सजा के रखा घर में? अर्जुन मोरवाल किसका बलात्कार 5 साल तक करता रहा? चाहे वो सिंगर हो, चाहे क्या मतलब मैं आपसे बताऊं, नैना साहनी कौन थी? मैं बात करूं तो वो अत्याचार है, आप बात करें तो शिष्टाचार है। और कांग्रेस नैतिकता की बात करेगी, कांग्रेस चरित्र की बात करेगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप उस अपराधी को बचाना चाहते हैं। आप लोग मना करते हैं। ये घटना शर्मनाक है, जघन्य है, असामाजिक है, अमर्यादित है और इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसको सुनिश्चित हम करेंगे नहीं है। और आप बचाने का काम कर रहे हैं। आपने अर्जुन मोरवाल को बचाया, आपने दिग्विजय सिंह को बचाया, आपने नैना साहनी के लोगों को बैकअप दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? दलितों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, बार बार ऐसे लगातार बोलने से कांग्रेस कोई साफ चरित्र की हो जाएगी ऐसा नहीं। तो इसीलिए कांग्रेस मतलब विषय नहीं है ये। मुझे बहुत दुख है कांग्रेस किस प्रकार से इस पर राजनीति कर रही है। बेहतर होगा कांग्रेस इस पर राजनीति न करे, राजनीति से इतर जाके अपराध को अपराध की तरह देखे। और मेरा स्पष्ट मानना है कि इनके पास कोई सबूत नहीं है और ये कोई सबूत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्ती फेक न्यूज क्रिएट करना, उन पे जबरदस्ती झूठ बोलना आके। 10 सबूत है, दीजिए एक सबूत। खड़े हुए 10 मिनट हो गए, आप बोलती चली जा रही है। एक भी सबूत आपने दिया? आपने एक भी सबूत दिया? उसकी रसीद बताई? कुछ नहीं दिया आपने। झूठ बोलती हैं आप। अच्छी बात है क्या ऐसा बोलना? देश को गुमराह कर रही हैं आप, और केवल सुर्खियां बटोरने के लिए। आपको पूरी दुनिया जानती है ऐसे जो अपराध हो रहे हैं, इन अपराधियों के कंधे पे चढ़ के वोट चाहिए जनता के? शर्म आना चाहिए आपको। अपनी दम पर मांगिए, अपने पंजे की दम पे मांगिए। जिसको कोई पसंद नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता तो मैं क्या करूं? आज यदि कांग्रेस को कोई पसंद नहीं करता देश में तो हम क्या कर सकते हैं? तो आप इस तरह के अवसर ढूंढती हैं। कोई देखिए चली गई फिर यही तो इनका ये है। अभी 2-4 और बुला लीजिए आप।
डॉक्टर वाजपेयी प्लीज हमारे साथ बने रहेगा, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन वो वीडियो, वो तस्वीर लगातार इस वक्त आपके सामने। लेकिन डॉक्टर वाजपेयी, एक बात तो देखनी पड़ेगी कि क्या ये कौन सा नशा है? क्या ये सत्ता का नशा है या फिर जो इसने पी रखा है ये उसका नशा है? क्या आज के इस दौर में या किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी दौर में, क्या इस तरह की तस्वीरें, इस तरह का कृत्य क्या एक्सेप्टेबल है? क्यों लॉ एंड ऑर्डर का, कानून का, पुलिस का खौफ नहीं है अपराधियों में? क्यों आए दिन अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें आती हैं कि कहीं किसी दलित की बारात पर पथराव हो जाता है क्योंकि वो घोड़ी चढ़ जाता है, कहीं किसी महिला के साथ अत्याचार होता है, उसे बांधकर घसीट दिया जाता है, और कहीं इस तरह से एक आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया जाता है। क्यों डॉक्टर वाजपेयी? देखिए, मैंने फिर कहा, ये विक्षिप्तता है, ये असामाजिक है, अमानवीय है, अमर्यादित है, इसका किसी से कोई संबंध नहीं है और इसमें हमको कोई प्रोटेक्शन नहीं देना भगवान के लिए। मैं फिर बता रहा हूं आपको ये बात, इस आदमी का जुलूस निकलेगा, अभी पकड़ में आने दीजिए, पुलिस पार्टी लगी हुई, इसका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस इस पर राजनीतिक रोटियां रखकर सेकना चाहती है, दुर्भाग्यजनक है। वो अपराधियों को शेल्टर देना चाहती है, कोई जाके उस पीड़ित की सेवा नहीं करना चाहता, कोई उस अपराधी के खिलाफ खड़ा नहीं हो, एक शब्द नहीं बोला इन लोगों ने अपराधी के खिलाफ। पूरा भाषण इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ दे रहे हैं। शर्म आना चाहिए इनको, हिम्मत नहीं है इनकी अपराध को अपराध कहने की। मैं 6 बार आपको रिपीट करके बोल चुका हूं, नहीं टॉलरेट करेंगे साहब हम, और ना ही कांग्रेस के इस ठीक है, हमें इंतजार है कि कभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आएगा और उसके बाद कैसे इस पर क्या कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हितेश वाजपेयी।